आपका हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम जनवरी से अक्टूबर 2023 के टॉप सोप करंट अफेयर के प्रश्न हैं वो सॉल्व करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर है संविधान सदन। अगला प्रश्न है, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? तो ऑपरेशन आयरन स्वार्ड। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है? तो अनुसूचित जाति के लिए। अगला प्रश्न है, BHEL के निदेशक औद्योगिक प्रणाली एवं उत्पाद के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बानी वर्मा। अगला प्रश्न है, भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है USA। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो मुनीश कपूर। अगला प्रश्न है, रसायन विज्ञान में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया? तो इसका सही आंसर है 3। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है मार्को बेजेंची। अगला प्रश्न है, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य UT में लॉन्च किया गया? तो दिल्ली में। अगला प्रश्न है, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? निशानेबाजी। अगला प्रश्न है, 18 सितंबर 2023 को संचालित ऑपरेशन सजग का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है भारतीय तटरक्षक बल। किस राज्य में स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है? तो मध्य प्रदेश। आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो मध्य प्रदेश में। अगला है, एरिका रोबिन किस देश के लिए पहली मिस यूनिवर्स की कंटेस्टेंट चुनी गई? तो पाकिस्तान। अगला, इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है एकता कपूर। अगला है, किस देश में आधिकारिक तौर पर रूस के वेगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है? तो ब्रिटेन। अगला है, किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए प्रतिवर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? तो कैंसर। अगला है, किस राज्य में स्थित होयसला मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत का 42वां स्थल बना है? कर्नाटक। सही आंसर है कर्नाटक। अगला है, पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। अगला, 15 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो एम्पावरिंग। अगला है, किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित किया गया है? तो बेंगलुरु। अगला है, 2 सितंबर 2023 को भारत का पहला सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है जिसका नाम है आदित्य L1। अगला, रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? तो जया वर्मा सिन्हा। किस देश ने दुनिया की पहली एथनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर है भारत।
अगला है जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है वह स्थान अब क्या कहलाएगा। ये चंद्रयान 3 है भाई, तो वो शिव शक्ति कहलाएगा। वो जगह है वो अब शिव शक्ति कहलाएगी। अगला, पीएम मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है। तो 23 अगस्त को। अगला है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है। तो अल्लू अर्जुन को। अगला, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर को मिला है। प्रथम स्थान है वो कौन से शहर को मिला है। तो इसका सही आंसर है इंदौर। किस राज्य में भारत का पहला एआई आधारित स्कूल खोला गया है। तो केरल में। अगला, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। 21 सितंबर को। अगला है स्किल्स ऑन व्हील्स पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। अगला है नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। अगला, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई। तो मध्य प्रदेश में। अगला, नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अगला है 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो जकार्ता में। अगला है G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अगला है चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज़ देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। एन क्लार्क थी। अगला, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो इसमें है नीरज चोपड़ा। अगला है कांजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो डॉक्टर सोनाली घोष। अगला, हाल ही में खबरों में रहा पीएम उषा अभियान का संबंध किससे है। शिक्षा मंत्रालय से। अगला, हाल ही किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है। तो हिमाचल प्रदेश। अगला, हाल ही में कहाँ अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। तो श्रीनगर। अगला, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन बन गया है। तो भारत। अगला, भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है। तो सचिन तेंदुलकर। अगला है इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो फिलीपींस। अगला है खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है। अस्मिता महिला लीग। अगला है ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। तो यह है दक्षिणी अफ्रीका। अगला, शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने। तो आर प्रज्ञानंद। अगला, मुफ्त IVF ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। गोवा।
अगला, किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? स्पेन ने। अगला, 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? 77वां। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया गया? अगला, भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो बेंगलुरु। अगला, भारत के किस संस्था के वैज्ञानिकों ने एक नए तार की खोज की है? भारतीय तार भौतिकी संस्था। अगला, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय। अगला है, राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है? 76। अगला, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1। अगला, एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने जीता? भारत ने। अगला, केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो ULLAS। अगला, वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? नरेंद्र मोदी को। अगला, किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया है? केरल। अगला, इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 6वां। अगला, देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान किया गया है? मेरी माटी मेरा देश। अगला, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? 508। अगला है, भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? गुकेश डी। अगला, दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? तो सी डॉट से। अगला, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो मैसूर में। अगला, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो बेंगलुरु। अगला, भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? 6.1%, 6.1%। अगला, पीएम मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया? तो हीरासर में। अगला है, किस देश ने भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? चीन। अगला है, कहाँ दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक आयोजित हुई है? तो सिंगापुर में। अगला है, हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो नोवाक जोकोविच। अगला, किस राज्य ने पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश। अगला है, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने। अगला है, वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्था रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? तो IIT मद्रास को। अगला है, मेंस हॉकी
जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने। अगला, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? उत्तर प्रदेश। अगला है, किस देश से संबंधित लेखक जोजी गोस्पोडिनोव ने इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज 2023 जीता है? तो बुल्गारिया। अगला है, DRDO द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो उड़ीसा से। अगला, अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश द्वारा रखा गया? तो बांग्लादेश। अगला है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो डेनिस फ्रांसिस। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब। अगला, किस राज्य का सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बनेगा? मध्य प्रदेश। अगला, भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जाएगा? तो भिवंडी, महाराष्ट्र। अगला, किस बैंक ने 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया गया है? तो RBI। अगला, IPL 2023 का खिताब किसने जीता? चेन्नई सुपर किंग्स ने। अगला है, कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में। अगला, भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो म्यांमार में। अगला, किस टेनिस खिलाड़ी ने आइटलैंड ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो डेनिल मेदवेदेव। अगला, केंद्र सरकार ने किरेन रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया है? तो इसका सही आंसर है अर्जुन राम मेघवाल को। अगला है, सिद्धारमैया किस दक्षिणी राज्य के नए 22वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो कर्नाटक। अगला, किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो लिंडा याकारिनो को। अगला है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 161वां स्थान। अगला, भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है? तो तमिलनाडु। अगला, 2 जुलाई को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 42वां। अगला, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? आइसलैंड। अगला, हाल ही में भारत के किस राज्य में गेको मेजोरा मेनिस नामक उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? मिजोरम। अगला है, सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार में किस देश ने वृद्धि की है? चीन। अगला, मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन होगा? प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व